इसमें नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ नालंदा एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट वन है मेडिवल पीरियड आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत, रीजनल किंगडम, मंडू एंड जौनपुरेटिक एंड विजयनगर आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, colonial architecture, utility of artificial structure today and in past, conservation and preservation of architectural structure, spread of Indian culture to Southeast Asia, bronze sculptures in India, Harappan dancing girl important है, जैन तीर्थंकर ब्रॉन्ज इमेज, बुद्धा ब्रॉन्ज इमेज, एक्स गुप्ताज एंड वाकाथागा, पाला स्कूल ऑफ आर्ट ब्रॉन्ज इमेज, मनुस्क्रिप्ट्स, पल्लवास ब्रॉन्ज इमेज, चोला ब्रॉन्जेस, नटराज, पेंटिंग्स इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, एंशियंट पेंटिंग, मुरलान पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाग पेंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, सिताना वासल पेंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, अर्नामलाई पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, मीडियल पीरियड सारी पेंटिंग इंपॉर्टेंट, पाला ऑफ मिनिएचर और जितनी मिनिएचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ अकबर एंड सक्सेसर, डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी राजपूत डेक्कन पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, थीम्स ऑफ पेंटिंग इन मीडियल पीरियड, मॉडर्न पीरियड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, रिनाइंसेंस ऑफ रिवाइवलिस्ट पेंटिंग, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, सारी इंपॉर्टेंट है, डेकोरेटिव आर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मधुबनी, कालमकारी, कालीघाट और बार्ली पतचित्र, थीम्स ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग इन इंडिया, थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर इन इंडिया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर इन इंडिया, संस्कृत थिएटर इन इंडिया, चैलेंजेस फेस्ड बाय थिएटर इन इंडिया, पपेट फॉर्म्स इन इंडिया, थीम्स ऑफ पपेट्री इन इंडिया, फॉर्म्स ऑफ पपेट्री इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन का प्री में। रिलीजियस फिलोसफीज, बुद्धिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट, जैनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट, सूफिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट, वेदांता फिलोसफी, सारे इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आता, मेन्स में भी काफ़ी क्वेश्चन, भक्ति ट्रेडिशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है आपका GS1 पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है यूपीएससी सिलेबस का, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, लीडर ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डिकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। ओके, और फर्स्ट वन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, बिगिनर्स ऑफ रिनाइंसेस, प्री इंडस्ट्रियल यूरोप, फैक्टर दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, फ्रेंच रिवोल्यूशन, causes of revolution in France under Napoleon, impact and significance of revolution, nationalism in Europe, rise of the nation state system, unification of Italy and Germany, colonization and imperialism, colonialization and its analysis, the age of imperialism in Asia, emergence of USA, foundation of American colonies, independence of USA, American Revolution War and its impact, political effects of revolution, how did the American Revolution influence the French Revolution, World War One, World War One में basically causes and course of war, consequences of War One, World War One, aftermath of World War One, League of Nations, important है, क्वेश्चन आते हैं मेंस में, रशियन रिवोल्यूशन, मेजर इवेंट्स इन प्री रिवोल्यूशन ऑफ एशिया, रशिया, causes and course of revolution, consequences and aftermath of the war, post-Lenin Russia, interwar years 1990 से 1939. Okay, the Great Depression and economic perspective, rise of fascism in Italy, Nazism in Germany. Okay, सोवियत यूनियन जो कि USSR था, वर्ल्ड वॉर टू, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड वॉर टू में, cause and courses of the war, aftermath and analysis of the war, decolonization of decolonization phase, development in Middle East, democratic reform in Middle East, Arab nationalism, Israel and Palestine, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक चले थे पिछले साल में, कोल्ड वॉर एरा, इम्पैक्ट इन इंडिया, इंडियन पॉलिसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन रेफरेंस में आता है, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, ग्लोबल इशू सिंस 1991, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, राइज ऑफ ग्लोबल इस्लामिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, राइज ऑफ चाइना, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये तीनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैपिटलिज्म कंसेप्ट टाइप्स एंड एग्जाम्पल, कम्युनलिज्म कंसेप्ट टाइप एंड एग्जाम्पल, रिलीवेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन प्रेजेंट एरा। नेक्स्ट वन है इसमें फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया। ओके,
जीएस पेपर 1 में चल रहे हैं सारे टॉपिक्स। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, जियोग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स, टीसुनामी, volcanic activity, cyclone. Geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and effect of such changes. Okay. जनरल जियोग्राफी, इसमें टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। यूनिवर्स, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, स्टार फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अर्थ evolution and basics, evolution of earth, evolution of atmosphere, evolution of hydrosphere, earth geological time scale, origin of life, earth movement, revolution and rotation, seasons, inclination of the earth axis and its effect, important। तो ये में काफ़ी ज़्यादा पूछ ले आते हैं इसमें क्वेश्चन पूछे। ओके, क्योंकि अगर आप रिलेट करोगे मेंस के टॉपिक को प्री से तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आप प्री के टॉपिक्स पढ़ रहे होगे और मेंस का सिलेबस आपके दिमाग में होगा ना, तो आप बहुत ही डीप स्टडी करोगे उसकी, क्योंकि लॉजिकली आप कनेक्ट कर पाओगे मेंस में ये है, प्री में ये है, प्री के लिए ये ऊपर पढ़ना है, मेंस का टॉपिक भी इंक्लूड है तो फिर डीप में जाना है मुझे, तो आपकी तैयारी एक सिस्टमेटिक हो जाएगी, एक बार में हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा फिर मेंस के टाइम में ही पढ़ना है मुझे। ओके, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है, प्री में डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, हमारे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो जाती है अच्छे से। ओके, तो अच्छे से आपको सिलेबस को स्टडी करना है। एंड जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ इंटीरियर। Next one is sources of information about interior, direct sources, indirect sources, earthquakes, earthquake waves, volcanoes, structure of earth interior, mechanical and chemical categorization of internal structure, geology, rock system, minerals, important and major elements of earth crust, physical characteristic, classification, rocks aggregated on minerals, classification, igneous, sedimentary, metamorphic, rock and landforms, rock and soils, geomorphic process, एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी अर्थ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, स्ट्रक्चर ऊपर क्रस्ट एरिया को बनने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो आप पढ़ोगे तो आपकी डीप एनालिसिस हो जाएगी। डाइट्रोफिज्म, ऑर्गेनिक, इप्रियोजेनिक, अर्थक्वेक, प्लेट मूवमेंट्स, वॉल्केनिज्म, एक्सोजेनिक फोर्स में आते हैं, डिनोनेशन प्रोसेस, वेदरिंग एंड सिग्निफिकेंस, मास मूवमेंट एंड देयर इम्पैक्ट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनिज्म भी आ जाते पूछ जाते हैं, लैंडफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन थ्योरीज, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल करंट इंपॉर्टेंट है। मैपिंग ऑफ ओशन फ्लो इंपॉर्टेंट है। सी फ्लो स्प्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स ये इंपॉर्टेंट है। आइसोटेसी भी इंपॉर्टेंट है। लैंडफॉर्म देयर एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, जियोमॉर्फिक processes, geomorphic agents and landforms, running water, development of river system, erosional landform, depositional landform, groundwater karst topography, erosional landform, depositional landform, glacier, erosional landform, depositional landform, waves and current, winds, erosional landform, depositional landforms, landform across the world, river lakes, mountain peaks, plateau। देख लो ये वाला प्री के टॉपिक्स है, काफ़ी ज़्यादा मेंस में भी है, तो काफ़ी कनेक्टेड करके काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर प्री में इन एरिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और मेंस में भी पूछ लेते हैं। और बेसिकली मेंस में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन आता है वो करंट से रिलेटेड आता है। जो करंट का जो चल रहा होगा टाइमिंग, उसी टाइम के अकॉर्डिंग करंट जो चल रहा है और जो करंट हॉट टॉपिक चलते हैं उसी से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन डालते थे। ओके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा करंट रिलेटिव क्वेश्चन को ओरिएंटेड रखना पड़ेगा मेंस के लिए। ओशिनोग्राफी, हाइड्रोस्फीयर, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सबमरीन रिलीफ फीचर्स, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, डिविजन ऑफ द ओशन फ्लोर, माइनर रिलीफ फीचर्स, टेम्परेचर सैलिनिटी, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर, फैक्टर इफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर, फैक्टर इफेक्टिंग सैलिनिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट, वेव्स इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, टाइड्स भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ टाइड्स, इंपॉर्टेंट ऑफ टाइड्स, ओशन करंट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ओशन करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ओशन करंट, मेजर ओशन करंट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, मैरीन रिसोर्सेज, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज, ओशन वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, utilization of ocean by man, water consumption pattern, water conservative and management techniques, ocean deposits and corals,
Terraceous deposits, volcanic deposits, abiotic deposits, important. Coral reef, very very important. Probable origin of coral reefs, types and significance of coral reefs, important. Issue of coral bleaching, important. Climatology, atmosphere, composition of atmosphere, the structure of atmosphere, solar radiation, heat valence, temperature, important. Solar radiation and isolation, heating and cooling atmosphere, very important. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हीट बजट ऑफ द प्लानट इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर फैक्टर कंट्रोल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम इंपॉर्टेंट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट. वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी लेवल प्रेशर. फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ द विंड, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. Latitudinal variation of atmospheric heating, emergence of pressure belt, Hadley cell, Ferrel cell, Polar cell, important. Seasonal winds, local winds, land and sea breezes, and again next one, air mass, front, cyclone, jet stream, important. Jet mass and front, cyclone, thunderstorm, tornadoes. Okay, water in the atmosphere, water vapors, humidity, absolute and relative, saturation, dew point, evaporation, condensation, dew, frost, fog mist, क्लाउड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे. प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारे रेनफॉल क्यों, स्नोफॉल, स्लीट हेल्स, हेल स्टॉर्म एंड टाइप ऑफ रेनफॉल वेरी इंपॉर्टेंट सारे. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ये भी इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट जोन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, कोईपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लाइमेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्री मैच में क्वेश्चन. क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ वर्ल्ड इंपॉर्टेंट. बायोजियोग्राफी, ओके. सॉइल एंड इट करेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सॉइल करेक्टरिस्टिक, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, बेसिकली इससे क्वेश्चन आ चुका है मेंस के लिए. वेरी वेरी हॉट टॉपिक्स, ओके. बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंटली, हम रिलेटिव होता है क्योंकि एग्रीकल्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है सॉइल के अंदर. सॉइल एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है एग्रीकल्चर में, तो इसलिए जियोग्राफिकली और हमारे आजकल जो ट्रेंड है कॉमन क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आज पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड. काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आए हैं. ये अगर टाइम मिलेगा मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से रिलेटेड बना दूंगा मेंस के क्वेश्चन, ओके. वैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं बता देता हूँ. उस हिसाब से आप मेंस के क्वेश्चन को देख लेना. बेसिकली सिलेबस ही अपने आप में देखना बहुत बड़ी बात होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली आप किसी भी स्टडी को स्टार्ट करो, मान लो तैयारी करो यूपीएससी की, सबसे पहले उसका यार रूट तो देख लो एटलीस्ट, जो सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है. अब अंधेरे में तीर मारोगे तो कैसे काम चलेगा. तो इसलिए बहुत बेसिकली आप एनालाइज करो उसको, सिलेबस को प्लीज़, ठीक है. रिक्वेस्ट है मेरी. नेक्स्ट वन इज प्रोसेस एंड सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोलिफाइल्स and horizons, classification of soil degradation, erosion, conservation, vegetation resources, types of natural vegetation, forest, significance of forest, factor of forest development, classification of forest cover, grasslands, desert vegetation, tundra vegetation, deforestation, conservation forest, reforestation, afforestation, forestry, social forestry, agroforestry, farm forestry, community forestry, सारे इंपॉर्टेंट है. फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, लोकेशन, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जियोलॉजिकल डिवीजन, द पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालय एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन इंपॉर्टेंट है. फिजियोग्राफिक डिवीजन इंपॉर्टेंट है. ड्रेनेज सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है. ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज, स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. प्रीवियस क्वेश्चन देखा हुआ आते रहते हैं, डिफरेंट एग्जाम में यूपीएससी पूछ लेता है कभी भी. क्लाइमेट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी. मानसून, मैकेनिज्म मानसून, क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, एयर मास थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी, सारी अलिनो लालिनो एंड देयर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द रिदम ऑफ सीजन्स, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रिट्रीटिंग मानसून सीजन, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, सॉइल्स इन इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टेक्सचर क्लासिफिकेशन, issue of soil degradation and soil erosion, soil conservation भी important है. natural vegetation important है. types of forest in India, forest cover in India, forest conservation, forest problem in India बहुत ज़्यादा important है. environmental issue, forest floods and droughts, forest fires, deforestation, desertification, pollution, climate change, global warming बहुत ज़्यादा important है. environment देख लो, environment से करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके लिखा है वो करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. करंट अफेयर इसलिए करंट अफेयर को मेंशन किया गया है कि जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट से
डायरेक्ट रिलेटेबल होते हैं और डायरेक्ट आते ही हैं उसी टाइम, 1 साल के ड्यूरेशन में। जो अब मेंस प्री के बाद जो प्री की जैसे होता है ना, फिर मेंस होता है, उसका 1 साल का पहले का सिलेबस जितना भी टॉपिक्स हैं वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें यूपीएससी सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस पर भी क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक प्री में आया था, पाम ऑयल पे, ये सब उसी में इंक्लूड होते हैं। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया भी। पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, सेंसस, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे। ओके, फर्स्ट वन है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, क्विनरी एक्टिविटी, रिसेंट थीम्स एंड कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यू लिबरलिज्म, राइज ऑफ मैक्रो रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक, एथनिसिटी इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कंसेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड, रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्स, लैंड यूज पैटर्न एंड चेंजेस, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन कॉजेज एंड इम्पैक्ट, कंसेप्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, वाटर रिसोर्सेज, एक्सटेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ इंडिया, utilization and related problem, pollution, interstate water dispute in India, water management, conservation, development, national water policy, important, mineral resources, types of mineral resources, distribution pattern of mineral in world, major mineral wells in India. Okay, problem related to mining, conservation of mineral resources, national mineral policy, important. Okay, energy resources, classification of energy resources, distribution of production, current of major energy resources, coal, petroleum, natural gas study, oil reserves, exploration of coal bed, methane, ये basically current से related है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया, रिसेंट डिबेट्स ऑन रिसोर्सेज। ओके, जियोपॉलिटिक्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन, अनसस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन नेचुरल रिसोर्सेज, depletion of natural resources versus economic growth, changing pattern of land use and causes, water crisis, cause, conflicts and resolution, energy crisis, challenge and constraints faced by coal sector, challenging in hydropower sector, renewable energy, way towards sustainability. Okay, energy security, energy policy and strategy in India, agriculture आता है नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, लैंड कैपेबिलिटी, लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मेजर क्रॉप्स एंड कंडीशन ऑफ फॉर ग्रोथ, रीजनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वेरियस रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन रिवोल्यूशन है उसमें, प्रीवियसली टॉपिक भी था रह चुका जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ब्लू रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव, ये करंट के जो भी पॉलिसी होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बेनिफिट्स एंड चैलेंज, हॉट टॉपिक, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोडक्ट कम्युनिटी इशूज, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटीज एक्ट 2070 इंपॉर्टेंट, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इंपॉर्टेंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर वुमेन ब्रीडिंग डेयरी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर बेसिक जो करंट स्कीम्स होती हैं उनसे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री अन्नदाता है संरक्षण अभियान, ऑपरेशन ग्रीन, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एग्रीकल्चर सेंसस, फूड सिक्योरिटी, nature of food insecurity, duration, severity and test types. Okay, trend and patterns on food insecurity, causes and geography of famine, key dimension of food security, effects, efforts and remedies to ensure food security, agriculture discussion. Okay, controversy over GM crops, genetically modified crop, benefits and issue, impact of climate change on agriculture, evergreen revolution for sustainable livelihoods, रेनबो रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, नीड ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, मिक्स फार्मिंग, हैजिंग एग्रीकल्चर रिस्क, प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ ड्राई जोन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इशूज इन्वॉल्व, चैलेंजेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ओके, ये सारे टॉपिक्स हो गए जियोग्राफी के।
नेक्स्ट वन टॉपिक ज्योग्राफी में न्यू वाइट रेवोल्यूशन नीड स्कोप एंड चैलेंजेस कॉन्टेक्ट फार्मिंग बेनिफिट एंड चैलेंजेस रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन द रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ओके, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं. इम्पैक्ट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑन द इन्वायरमेंट, soil health card scheme, rationalization of fertilizer subsidy, important. Food security, India vulnerability and way out. Okay, important, very important. Industry, classification of industry, factor affecting location of industry, waiver model of industry location, Lowe's theory of profit maximization, various industry location prospects and challenges. Okay, iron and steel industry, textile, jute, automobile, fertilizer, agro waste, other industry region and characteristic, major industry region of the world, industry region of India, industry policy and development, a scheme for promotion of innovation, rural industry and entrepreneurship, a scheme of fund for regeneration of traditional industry, stand of India, fourth industrial revolution, role of industrial development in minimizing regional inequality, problem in industrial regions, factor behind the growth and present location pattern of automobile industry in India, pharmaceutical industry locational pattern regions. Okay, sugar industry problem and challenges of current pattern, food processing industry untapped potential, agro waste industry problem and prospects क्या क्या है इसके, impact of agro waste industry on cropping pattern. Okay, tourism prospects and impact on environment, transport and communication इसमें important है सारे, land transport, road classification of road, national highway grid problems and prospects, भारतमाला project इंपॉर्टेंट है. रेलवे में सिग्निफिकेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इंपॉर्टेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, पाइपलाइंस में सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड नेशनल वाटरवे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनलैंड वाटरवे, सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, सीवे एंड ओशनिक रूट, शिपिंग मेजर पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, चैलेंजेस इन पोर्ट डेवलपमेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स सारे, एयर ट्रांसपोर्ट, नेशनल एयरवेज, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एयरवेज इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है मेजर इशूज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इन रीजनल डेवलपमेंट, नीड फॉर होलिस्टिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग फॉर टू इम्प्रूव द सिटी मोबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस, इनलैंड वाटर डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स. पोर्ट्स में आता है इंक्लूसिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट, एनालिसिस ऑफ सागरमाला, environmental issue of maritime shipping, role of transport in regional development. Okay, economic tourism, way toward responsible tourism, eco tourism बहुत ज़्यादा important है. Trade, world trade pattern, major oceanic trade routes, basics of ocean overseas trade, types of international trade, bilateral trade, multilateral trade, various organizations related to international trade, regional trade blocks, foreign trade, India, trends in Indian foreign trade, composition Indian trade, direction of Indian foreign trade, trade pattern policies important है, changing pattern of Indian foreign policy important है, changing and prospects of foreign trade policy important, impact of trade liberalization on the geographical distribution of industry important, न्यू लिबरल रिफॉर्म इन अफ्रीका, रेस ऑफ इंडिया एंड चाइना. इतना इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते बट आप पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, क्योंकि कभी भी क्या होता है पॉइंट डालने के लिए एक दो पॉइंट कम पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ी होती तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर देने. ओके, डेमोग्राफिक एंड सेंसस वर्ल्ड इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारी. थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थुसियन थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, साइज ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, birth rate, death rate, migration factor responsible of migration, type of migration, issue related to migration pattern in world and India, world migration report 2018 important, population composition important, age, sex, primates and there is significant important, trend and pattern in sex ratio, initiative to improve sex ratio, trends and pattern in literacy, government effect, fertility rate, impact of population change, population policy,
नीड फॉर रिवीजन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन, रूरल सेटलमेंट, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, फंक्शन ऑफ रूरल सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, changing pattern of rural settlements, urban settlements, origin of urban settlements, functional classification of towns, urbanization, very important topics, Indian megacity, central plan place theory, primary city, morphology of Indian city, uh, conurbation, urban slums, rural urban fringe, rural urban continuum, issue related to urbanization in India, हैबिटेट 3 कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, ये बता दो। स्कीम्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, अमृत, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय इसके हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, ओके। रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ रीजन, टाइप ऑफ रीजन्स, इश्यू ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रेटजी फॉर रीजनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशन टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, इसमें यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किया गया कुछ टॉपिक्स को, वो हम देखते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनलिज्म, regionalism, secularism, okay. Next है role of women and women organization, social empowerment, poverty and development issue, welfare scheme for vulnerable section of population by the center and states and performance of these schemes, mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection betterment of these vulnerable sections, ठीक है। Issue relating to the development and management of social sector services relating to health, education, human resources. Issues relating to poverty and hunger, inclusive growth and issues arising from it. Okay. First one है unity and diversity. काफ़ी कुछ देखने को मिलता है unity and diversity. जनरली हम बात भी करते हैं हमारे इंडिया के रेस्पेक्टिव में. ओके, तो इसमें है सब टॉपिक से concepts of unity and diversity, forms of diversity in India, reason for so much diversity, bonds of unity in India, geopolitical unity, the institution of pilgrimage. ओके, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंडियन सोसाइटी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. ओके, बेसिकली कभी भी जो ऐसे वाला पोर्शन है उसमें इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक दे देते हैं, तो आपके इसको ढंग से पढ़ना हेल्पफुल रहेगा काफ़ी ज़्यादा. ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन, ट्रेडिशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, रोल ऑफ सेंसिटिव लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, challenges of diversity to unity, challenges to national integration, diversity of constituents, regionalism and cultural identities, casteism, linguism, communalism, social inequalities, regional disparity, ethno-nationality and ethnic conflicts, tribal identity, basic sociological concepts, the family and kinships, concept of patriarchy in India, secularism. Okay, बहुत important topic secularism. Secularism and secularization, Western and Indian concepts, process of secularism and forced conversion in India, regionalism, communalism, fundamentalism and communal violence. Okay, regionalism in India, types of regionalism, effects of regionalism, demand for small state, strategy to tackle regionalism, sons of soil concept, communalism concept, origin, impact, fundamentalism, religious culture, कम्युनल वायलेंस. ओके, सोशल एम्पावरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया, शेड्यूल कास्ट फ्रॉम अनटचेबल टू दलित, पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज ऑफ द SC फ्रॉम द अनटचेबल टू द दलित, the process of identity formation, important topic. Combating mechanism against caste atrocity and violence, the state effort for Dalit emancipation. Okay, identity political implication on Dalit, travel in India, chronic indebtedness, forest related problem, destruction of forest environment and the tribal people, development and displacement, analysis of forest right act, सारे important. ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें.
Women movement, 19th century. Women movement under social reform movement, important. Women issue during Gandhian era, issue in post-independence era, violence against women, development in movement, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फेमिनिज्म एंड पोस्ट फेमिनिज्म, ये आजकल काफ़ी करंट टॉपिक चल रहा है. सोशल जस्टिस, कंसेप्ट ऑफ कास्टिज्म इन इंडिया, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन पॉलिसी डिबेट, सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा. सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सोशल सिक्योरिटी पे. ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सोशल सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सोशल सिक्योरिटी, सेंट्रली फंडेड सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, पब्लिक इंसेंट इनिशिएटिव, review of implementation of social security law in countries, suggestion for improving the social security metrics, social security code for all, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ऐसे से रिलेटेड भी और जनरली किसी भी क्वेश्चन में आता है, सोशल इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आता है या सोशल इशू से आता है या एथिकली क्वेश्चन आता है, एथिक्स से रिलेटेड. तो पॉवर्टी क्वेश्चन, पॉवर्टी के टॉपिक्स जितने ज़्यादा अपने यहाँ पे वेटेज रखते हैं उनको डाल भी सकते हैं किसी अदर आंसर्स में. ओके. Dimension of poverty, linkage between poverty and development, recommendation of Rangarajan committee report, poverty alleviation study since independence, program for poverty alleviation, concept of inequality, globalization, important topic, meaning of globalization, reason for globalization, dimension, impact, political, cultural and social, economic, anti-globalization movement, new localism, NPA, new public management, urbanization census 2011. Okay. Urbanization, trend and pattern of urbanization, issue related to urbanization in India, status of service, delivery and governance, urban development projects, critical analysis of smart city mission, SDG, sustainable development goals and urbanization, census 2011, highlights of census, and analysis of sex ratio. Okay. Impact of skewed ratio, law related to prevent female infanticide, recent initiative, trend and current scenario of literacy in India, literacy challenge in Indian as a whole, effort to improve the literacy in country, child health indicator and maternal health initiative taken by the government, why the health scheme failed to bring change, important. Direct question बनता है इसे, direct. Family planning and population policy of India, analysis on status of oldest population issue and policy initiative, social economic caste census, important. NRC, जो कि current topic, hot topic. Contemporary issues, secularism, regionalism and communalism, secularism and anti-conversion, regionalism, demand for smaller state, socio-economic caste census, gender discrimination in corporate sector, important. Issues related to women, gender discrimination in corporate sector, female genital mutilation, bill on banning triple talaq, important issue of woman entry to place of worship, adultery, no longer a crime, SC, unwanted girls in India, altruistic surrogacy in India, women in panchayat, women participation in economy, Me Too movement, national draft policy of women, law related to stalking, debate on the issue of marital rape, Indian maternity law and serious stalking, women and judiciary matter, SC judgment on dowry, gender variety, critical analysis. These are very very hot topics. UPSC favorite topics are basically current related. Issue related to children, issue faced by children in a war zone, high dropout rate of girls in India, बहुत ज़्यादा important. Trial trafficking, child trafficking, safety on children in school, issue of malnutrition in India, amendment proposed in Child Labour Act, place of street children, juvenile justice system, child marriage in India, death for child rape, draft national child protection policy, national action plan for children, important. Other issue है Indian family planning program, critical analysis, demographic and policy planning, India aging report, legalizing same-sex marriage, domestic workers issue and laws, developmental leading to displacement, moral policy, euthanasia and living will, inadequacy in existing human trafficking law in India, transgender bill passed in Lok Sabha with amendment, mental health care bill, and rights of person with disability act, manual scavenging, mob lynching and law, rule of law बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. मोब lynching, equal right, equal for equal, always equal for all the peoples. Okay. Issue related to under trials, income inequality in India, indigenous people in India, analysis, debate over death penalty, global slavery index, right to privacy judgment,
SC verdict on SC/ST, atrocity bill, social stigma attached with HIV, and health and education status health sector. Okay, status of education sector, allied health care professional will ahead of malaria on reduction in cases in India, India and neglected disease treatment, TB status in India and bedaquiline patent challenge, status of pharmacies in India, change proposed in no detention policy, national policy on education, capacity building for primary health care, Niti Aayog on privatization of health, urban health care, national health policy, regulating primary health care, India nutrition challenge, food fortification, sanitation and nutrition linkage, आयुष्मान भारत बहुत इम्पोर्टेंट है, फूड फोर्टिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बेसिकली किस तरह से हम फूड को और ज़्यादा हाइजीनिक बनाते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है. मिसलेनियस इज सोशल मीडिया पोलराइजिंग सोसाइटी, ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एंड चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी इन सोसाइटी, ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, critical analysis of Stand Up India scheme, SC suggest for prison reform. This is a statue of unity. Okay. Now these are the GS1 topics I have already covered. Okay.